দালাল কোথাকার দালালি করে দল করে না। অর্জুন সিং বললে বিজেপি করবে, সুনীল সিং বললে তৃণমূল করবে। আমাকে বলছে নির্দল জিতেছে, ক্ষমতা আছে জিতার, আছে ক্ষমতা, দল করলেও তুমি দালাল হয়ে কাজ করছো, রিগিং করে জিতেছো, আছে ক্ষমতা তোমার, এসে জিতিয়ে দেখাও, নাহলে তোমার ওয়ার্ডে আমি উঠে জিতিয়ে দেখাবো। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। गारुलिया म्यूनसिपैलिटी के बोर्ड मीटिंग में एक अजब चित्र देखा गया कि गारुलिया म्यूनसिपैलिटी के वार्ड 9 के काउंसलर मकसूद हसन ने काउंसलरों और चेयरमैन को बोर्ड मीटिंग करने से रोकते नजर आए और उन्होंने पूरे गारुलिया के मसले को चेयरमैन के सामने रखा और कहा कि बोर्ड मीटिंग में अगर मसला हल हो तो बोर्ड मीटिंग होगा। गारुलिया के मसलों में पहला मसला बर्निंग घाट का है जो बंद पड़ा है, दूसरा गंगा पार करने के लिए जो घाट है उसके किराए में इजाफा होने से रोका जाए, या फिर मजदूर और छात्रों के लिए मिनिमम मंथली पास बनाया जाए, और तीसरा खराब रास्ता का मरम्मत किया जाए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब गार्बेज टैक्स लगाया गया था तो उस वक्त मकसूद हसन ने इसके खिलाफ प्रतिवाद किए थे, लेकिन बात तो वही है कि अकेला उनका कौन सुनता है, इसलिए ये बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करते। जबकि चेयरमैन का कहना है कि पहले आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कीजिए फिर बाद में बात कीजिए। आइए इन लोगों की बातों को गौर से सुनते हैं। आज गारुलिया म्यूनसिपैलिटी में देखा गया कि आपके द्वारा आपके साथ हंगामी शक्ल लेने को था, लेकिन टल गया और आपने एक प्रतिवाद का रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की। क्या बात है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया आप। देखिए, बोर्ड मीटिंग में गए, बोर्ड मीटिंग को डिस्टर्ब करना, ये आप जो बोल रहे हैं, तो ये जो है चेयरमैन जो हमारे साथ इसी तरह का काम करते हैं। वो सोचता है कि मकसूद जो है ना डमरू बजाने से नाचेगा, क्या समझे, लेकिन हम वो डमरू बजाने वाला नाचने में से नहीं है। हमको चेयरमैन बोले कि भाई ये आते नहीं है बोर्ड मीटिंग में, खाली प्रतिवाद करते हैं, रिपोर्टर का लेकर आते हैं, प्रतिवाद करते हैं, है ना, लोग को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। ठीक है, चलिए हम आंदोलन करते हैं, तो बताइए क्यों ना करें आंदोलन, क्यों ना करें। आज 3 बरस का दिन गया, एक रास्ता सामने बाजार लाइन का रास्ता है, वहाँ सभी सांप्रदायिक बोलिए या सभी दलों के लोग बोलिए या वोटर बोलिए, सभी लोग जाते हैं। केवल मकसूद ही नहीं जाता, मकसूद के वार्ड के ही लोग नहीं जाते हैं, है ना। बाजार जाना तो चेयरमैन साहब आप भी जाते हैं, लेकिन एक मरतबा आप लड़खड़ा गए, उसके बाद से आप उधर रास्ता पर नहीं देखते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम लोग बार बार आप लोग को बोले, मीटिंग में बोले, आपके घर जाकर बोले, आपके ऑफिस में बोले, आपको 5 पटिशन दिया गया, बाज़ार का सारा आवाम बताया, लेकिन आप उस रास्ता पर ध्यान नहीं दिए। आप बोले कि हम कर देंगे 1 महीना बाद, 1 महीना से बेसी हो गया, कुछ भी नहीं किए। फिर हम गए वहाँ पर, बोले भाई तो ठीक बात नहीं है। तो उनका कुछ काउंसिलर जो थे, देखे वो हम पर, है ना, चिल्ला रहे हैं, तो हम उनको बोले देखो हम आपसे बात करने नहीं आए, हम आए चेयरमैन से बात करने। चेयरमैन से बात करें, चेयरमैन से बात करेंगे, आप लोग से बात करना नहीं है। और हम बोर्ड मीटिंग में जाने नहीं देंगे आप लोग को जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि हमारा गारुलिया में जो रास्ता का जो खराबी है, नॉर्थ डानबर रोड जो सब दूर रास्ता ही ख़राब है, चलने लायक नहीं है, ये जानते हैं। तो हम बात होकर हम आए, आज उनको हम इस तरह का वादा किए। दूसरा बात, फेरी घाट सर्विस का, फेरी घाट सर्विस के कंटिन्यू देख रहे हैं कि मैंने बहुत दुर्नीति चल रहा है उसके ऊपर। ना उसका पास बनाया, मंथली बनाया जाता है, भाड़ा बढ़ाते बढ़ाते रहते हर समय। पानी कम होगा तो घाट नहीं चलेगा, आदमी का बहुत समस्या आता है। तो आपका फ़ायदा है तो चलाएंगे, आपको फ़ायदा है तो नहीं चलाएंगे, तो जनता को क्या करेंगे, जनता को तो परेशानी हो रहा है ना भाई। तो आप बोले कि 9 रुपया जो है भाड़ा बढ़ाया जाएगा, अब देखिए 9 रुपया भाड़ा होगा। तो हम बोले भाई फेरी घाट का 9 रुपया भाड़ा है तो ठीक नहीं है, आदमी पर जुल्म और अत्याचार होता है। जो अंग्रेज़ के समय में जो टैक्स लिया जाता रहा, उसी तरह का टैक्स लिया जाता है। कूड़ा का टैक्स, पानी का टैक्स, है ना, ट्रेड लाइसेंस का टैक्स बढ़ाया गया, एम्बुलेंस का पैसा बढ़ाया गया, है ना, आपको रतेश्वर घाट का पैसा बढ़ाया गया, सबका पैसा बढ़ाया। तो आप गारुलिया पड़ोसभा क्या दे रहे हैं। हेल्थ सेंटर एक था, उसमें डॉक्टर चला गया, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। एक हेल्थ सेंटर में एक इंजेक्शन नहीं मिलता है टेटनस का, चारों बगल हेल्थ सेंटर बनाए हुए हैं और कोई परिसेवा है नहीं। ये गलत बात है, इसके लिए हम भाई बहिष्कार करते हैं इनको। तीसरा बात है रतेश्वर घाट।
रत्तेश्वर घाट दीर्घों दिन बंद रहता है, क्यों? हम ये जानते हैं कि एक आदमी जहाँ जन्म लेता है सोचता है वहीं मरे और हमारा दाह संस्कार वहीं हो, किंतु हम लोग गारुलिया के लोग के मरने के बाद कंधा पर लेकर सोचना पड़ता है कि हमको बाबू घाट जाए ना कंगाली घाट जाए। तो आखिर क्यों? हमारा जो मरने के बाद जो हमारा अधिकार है अपने ज़मीन पर दाह संस्कार होने को, वो भी हमको छीन लिया जा रहा है हक। तो ये सही नहीं है, उसका व्यवस्था करके देना होगा। उसके बाद एक क्या है कि अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेट का करेक्शन एक होता है, वो साइबर एक है, उसमें जो है दीर्घों दिन से देख रहे बंद है। कम से कम 3 महीना हम देखें, 3 महीना से चेयरमैन को भी बोले, ईओ साहब को बोले और सबको बोले। हम बोल के आए कि देखिए ये सब ठीक काम नहीं हो रहा है, जनता बहुत हेरस हो रहा है, ऐसा होगा तो बेहतर नहीं होगा, तो आप भाई इसको ठीक कीजिए। तो चेयरमैन साहब बोले हैं कि हम इसको देखते हैं, सभी चीज़ को जो आप बोले हैं हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए अब कहाँ तक क्या कर रहे हैं। ये सब जितना इशू है पूरे गारुलिया का मसला है, और दूसरे गारुलिया के दूसरे म्यूनसिपैलिटी क्या सो रहे हैं? आप सबका जिम्मेदारी आप अपने सर पर लेके कर रहे हैं। आप अपने एक वार्ड का है, जिस वार्ड का उस वार्ड का इशू को आपने नहीं उठाया, उस वार्ड में भी तो बहुत इशू होगा। अरे भाई वार्ड का इशू तो 3 बरस से हम बोले कि एक रास्ता खराब है जो बाजार जाने का रास्ता में है, रास्ता है, तो वो हमारे वार्ड का तो एक रास्ता भी अभी तक नहीं बना। बोले चेयरमैन साहब कि हम रास्ता बनाए, कोई एक भी बोले कहाँ फंड दिए, हमको कितना फंड मिला है। आपके वार्ड में एजुकेशन का मसला है, आपके वार्ड में हेल्थ का मसला है, आपके वार्ड में डेवलपमेंट का मसला है। वार्ड तो वार्ड है, गारुलिया है ना जी, गारुलिया है, हम गारुलिया के लिए काम करते हैं, है ना। वार्ड तो है ही है, लेकिन गारुलिया के लिए काम करते हैं, है ना। वो गारुलिया के लोग सभी तो जाते हैं उस रास्ता पर, केवल वार्ड के लोग तो नहीं जाते हैं। तो सभी के लिए बोल रहे हैं, बोलिए। तो उन लोगों का कहना है कि वार्ड के बारे में नहीं बोल रहे, यानी कि आपका वार्ड का भी मामला को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अरे भाई वार्ड के मामला है क्या? हम बोले कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए, यहाँ जो एक मौलाना लाइब्रेरी के पास में ज़मीन है, वहाँ बोले कि एक लाइब्रेरी बनाइए, म्यूनसिपल का ज़मीन है। तो म्यूनसिपल की ज़मीन पर नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे दखली ज़मीन पर, जहाँ जहाँ जो सरकार का ज़मीन नहीं है वहीं पर हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, वहीं पर पंप सेंटर बना रहे हैं, वहीं पर सारा चीज़ को वहीं पर वो लोग माने बेआईनी ज़मीन पर सारा काम होगा। लेकिन जो अपना म्यूनसिपल का ज़मीन है उस पर काम नहीं होगा। मनसा नहीं है कि समाज ये काम करे। अगर आपके नजरिए के मुताबिक, आपके ख्याल के मुताबिक, आपका कंसेप्ट के मुताबिक चेयरमैन अगर काम सही से नहीं हो रहा है, या म्यूनसिपैलिटी में कुछ ऐसा मामला है गड़बड़ का, या आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ऊंचे महल में आप कभी काहे नहीं कंप्लेन? देखिए हम एसडीओ साहब को भी दिए थे, फिराज हकीम को भी लेटर दिए है, उनसे अपॉइंटमेंट भी लेने की मेरे बात चल रही है, और बहुत जल्द। বোর্ড মিটিংয়ের আগে দেখা যাচ্ছে যে একটা ঝামেলার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। ও তো ব্যাপারটা বোঝেইনি। আমাদের সরকার থেকে যে চিঠিটা এসছে ঘাট ডাক হবে, সেটা সম্পূর্ণ আগে অফলাইনে হতো, এখন হচ্ছে অনলাইনে হবে। অনলাইনে হবে আমার সেপ্টেম্বরে আমাদের মেয়াদ শেষ হবে। বাবুঘাটে ডাক ছিল, এইবার গাউলিয়া হবে। যখন অনলাইনে টেন্ডার হবে সেই টেন্ডার অনুযায়ী যেভাবে নিয়ম মতন হবে সেইভাবে হবে। এর জন্য কী হবে? একটা প্রশ্ন এইটাই করেছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন, রত্নেশ্বর ঘাট বন্ধ কেন? আরে যদি চুল্লি খারাপ হয় তা সারাই করলে তো বন্ধ থাকবেই। আর আজকে হিট দেবে, কালকে থেকে আবার যেরকম কাজ সেরকম শুরু হয়ে যাবে। বোর্ড মিটিংয়ে বসে তো ঠিক করা। এরা বোর্ড মিটিং আসে না, এর কথা আছে সাংবাদিককে কিছু ডেকে নিয়ে আসে, ডেকে নিয়ে এসে এটা দেখানো কি আমি সারা বছর আমি বোর্ড মিটিংয়ে আসবো না, কিন্তু পাবলিককে দেখানোর জন্য দেখো আমি কত আন্দোলন করছি। এটা কোনো আন্দোলন না। কাউন্সিলর আসতেই পারে, কথা বলতেই পারে, কাজ আজকে বললে কালকেই হয়ে যাবে না। ফান্ডের ব্যাপার থাকে, ফান্ড আসবে, কাজ হবে, কিন্তু আসতে হবে, তাকে কথা বলতে হবে। কথা না বলে যাতে একটা সাধারণ যারা आचरण बाजे करबे সেইভাবে যদি আচরণ করে তো কি করে হবে? यहाँ देखा जाता है बार बार हर बार एक ही आदमी आपका काम में बाधा देता है। ये मजाक की बात हो रहा है। ये हर बात म्यूनसिपल नहीं, वो बोले कि पारा के कोई के कुछ काम कर रहा है, ये तो मजाक की बात हो रहा है ना।
म्यूनसिपलिटी आके ऐसा नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। झमेला के हम तो ऐसा नहीं कहो, वो तो चाहते हैं कि हमसे धक्का मारे, गाय में हाथ दो, तो हम ऐसे कैसे क्यों करेंगे? वो काउंसलर है, हम भी काउंसलर है, उसको भी सम्मान है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। उसका शिकायत है, आरोप है जैसा कि हमको नेग्लेक्ट किया जाता है, इसको कैसे तो देखते घर हैं में बैठा रहेंगे, आप कूड़ा उठाता है घर घर, जो 20 रुपया के मांगे वो बोले कि पैसा मत दो। डेंगू के जो काम होगा, सफाई नहीं करने का जो काम है उसको हटा दो, उसको नहीं चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा? आएंगे, ये देखिए, ये सबके बोलने का जायगा है। म्यूनसिपल आएंगे, आइए बात कीजिए, जो आपको बात है, हर काउंसलर को काम हो, आपको क्यों नहीं होगा? आपको भी काम होगा, काम होता है, क्यों नहीं होता है? काम होता है। वो उनका आरोप है कि जिस तरह गारुलिया में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा, लेकिन हमारा वार्ड को नज़रअंदाज किया जाता है, हमको सौतेलापन का, हम अकेला इंडिपेंडेंट से बोल के हमको सौतेलापन मतलब देखा जाता है। इसको नहीं कैसे नहीं, देखते हैं ऐसे आप? नहीं, ये उसको भ्रम है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको एक नज़र से देखते हैं, उसको वार्ड डेवलपमेंट नहीं होगा तो गावलिया डेवलपमेंट कैसे होगा? उनको भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मुकसूद भैया को हम बार बार बोलते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप आइए, बात कीजिए, आपको वार्ड के बारे में बात कीजिए, आप पब्लिक के चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, आपको भी हक है बात करने का, आप आइए, बात कीजिए। बोला सॉल्व हो गया। हाँ, सब कोई बात नहीं।